Hello everyone. So we are starting with the new topic in valuation of equity shares, that is about PE ratio. ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर वी विल मेक यूज ऑफ पीई रेशियो और इसमें मैं आपके साथ एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ये हमारा जो पार्ट है ये बेस्ड ऑन अर्निंग्स है। अभी तक आपने जो प्लेलिस्ट में चेक किया, in that we have discussed about dividend models, but now we are starting with the new topic that is based on earnings. So it is valuation of equity shares based on earnings. उसमें से हम एक पार्ट कर रहे हैं पीई रेशियो इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग्स। देखिए देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव एक्सटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिक्वायर फंड्स फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. So these companies reinvest all the earnings to generate higher returns in the future. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि जो लास्ट वीडियो में हमने चेक किया कि जब कंपनी कुछ पैसा अर्न करती है तो वो डिविडेंड की फॉर्म में पे कर देती है, लेकिन देयर आर सो मेनी कंपनीज विच हैव ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल. उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा होता है तो उनको फंड चाहिए होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड सो दे री इन्वेस्ट दैट मनी. तो अब क्या कर रहे हैं, हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे तो इसलिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज नहीं होगा. हेंस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था. हाउएवर द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मे बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फर्म. तो इसीलिए ये है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग्स. तो देखिए इसके अंदर तीन अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज बेस्ड ऑन अर्निंग्स. नंबर वन इज पीई रेशियो. इसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच. ठीक है. दूसरा है वॉल्टर मॉडल और तीसरा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल. ये वाली जो वीडियोस हैं ये ऑलरेडी मैं पहले कवर कर चुका हूं. तो इन दोनों वीडियोस का ये जो पार्ट है वॉल्टर मॉडल और CAPM, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से इन पूरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट में भी ये नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी मिल जाएगी. तो बेसिकली इसमें भी तीन पार्ट्स हैं. पीई रेशियो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वॉल्टर मॉडल लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा, एंड CAPM का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको जो है प्लेलिस्ट में भी CAPM का वीडियो मिल जाएगा. So let us start with PE ratio. So price earning ratio. देखिए it is the most common earning valuation model. It is the ratio between the price of a share and its EPS. What is EPS? Earning per share. So PE ratio is the number of times investor value earnings as expressed in the market price of the share. तो देखिए PE रेशियो का अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें ना, PE रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. तो देखिए वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे डिटरमाइन होगा, MPS का फॉर्मूला क्या होगा, EPS इंटू PE रेशियो. ठीक है. तो इट इज द मोस्ट कॉमन अर्निंग वैल्यूएशन मॉडल है. ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस ऑफ द शेयर एंड PE रेशियो. ठीक है. PE रेशियो इज द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर वैल्यू अर्निंग्स. मतलब PE रेशियो क्या शो कर रहा है, PE रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS अपॉन EPS. तो इसमें देखिए क्या है, PE रेशियो इज द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर वैल्यू अर्निंग्स एज एक्सप्रेस्ड इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. द वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी ascertained एज वैल्यू इज इक्वल टू EPS इनटू PE रेशियो. ठीक है. सो लेट अस सी फर्दर. तो देखिए फॉर्मूला क्या है PE रेशियो का, जनरली क्या है, ये फॉर्मूला यहां से भी आप चेक कर सकते हो. देखिए PE रेशियो का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है, MPS अपॉन EPS, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे जनरली कंपनी जो है कितना पैसा अर्न करती है, और मार्केट प्राइस पर शेयर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. अभी जो आपने लास्ट स्लाइड में ये जो आपने फॉर्मूला देखा, वैल्यू इज इक्वल टू, इट इज टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू. तो मार्केट प्राइस कैसे आएगा, अब मान लीजिए ये PE रेशियो है तो EPS को अगर आप वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या बना, EPS इंटू PE रेशियो वुड गिव यू मार्केट प्राइस पर शेयर. तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, वैल्यू इज इक्वल टू EPS इंटू PE रेशियो. और PE रेशियो द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर वैल्यू अर्निंग्स एज एक्सप्रेस्ड इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो देखिए ये रहा MPS और अर्निंग्स कितना टाइम्स है
मार्केट प्राइस के, तो वो पीई रेशियो शो करता है। अब हम अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड पीई रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जनरली जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इस वीडियो में, तो वहां पर पीई रेशियो से आप मार्केट प्राइस पर शेयर भी डिटरमिन करेंगे, और पीई रेशियो आपको हेल्प भी करता है टू आइडेंटिफाई कि क्या मुझे इस शेयर या इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पीई रेशियो हमारे को दोनों कंडीशंस में हेल्प करता है। तो देखिए इसके अंदर इस पीई रेशियो को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, या तो एवरेज पीई रेशियो आप क्या कीजिए, कंपनी का कैलकुलेट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ कि पास्ट हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है कंपनी का, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। भाई ओवर द पीरियड टाइम क्या मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज हमारा पीई रेशियो 10 रहता है, तो उसके बेसिस पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप पीई रेशियो को एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, in this approach the average PE ratio of a company is calculated by using historical PE ratios जो पहले रही हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स लाइक ग्रोथ इन अर्निंग्स, रिस्क, डिविडेंड पॉलिसी एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पीई रेशियो ऑफ द कंपनी। तो ये फैक्टर्स भी पीई रेशियो को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे हमने बोला पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर जनरली कम कम हो सकता है, क्वेश्चंस में गिवन भी हो, पीई रेशियो भी गिवन हो, लेकिन हम अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर का देखिए सिंपल फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जब आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर आप कहते हो प्रेफरेंस डिविडेंड भी मैं पे कर देता हूं, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और यू कैन से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। उससे आप क्या करेंगे? यू वुड डिवाइड इट बाय यू वुड डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो दिस इज अर्निंग पर शेयर। The other important variable in PE ratio is earning per share. The earning per share depends on accounting information. It denotes the earnings of the firm attributable to one share. तो एक शेयर, जैसे मान लीजिए टोटल कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस कमाए, और कंपनी के जो शेयर्स हैं लेट्स से 1 करोड़ शेयर हैं, तो पर शेयर उन्होंने 10 रुपीस कमाए। तो क्या ये फॉर्मूला हो गया ईपीएस का। इसके भी क्वेश्चन आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, जहां पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वहां पर मैंने स्पेसिफिकली ईपीएस के क्वेश्चंस, डिविडेंड पर शेयर के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो लेट अस मूव फर्दर एंड चेक आउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ पीई रेशियो। देखिए पीई रेशियो जो मैं आपको बता रहा था कि हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि वेदर कोई कंपनी में, मार्केट में कोई शेयर है कंपनी का, क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो भी इससे पता लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ हाई पीई रेशियो कुड मीन दैट अ स्टॉक प्राइस इज हाई रिलेटिव टू अर्निंग्स एंड पॉसिबली ओवर वैल्यूड। अगर कोई पीई रेशियो की बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी जो अर्निंग्स है उससे भी ज्यादा उसका पीई रेशियो, मार्केट प्राइस मतलब उसकी अर्निंग पर शेयर तो कम है, लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड होगा। कन्वर्सली अ लो पीई रेशियो माइट इंडिकेट द करंट स्टॉक प्राइस इज लो रिलेटिव टू अर्निंग्स। ठीक है, तो हाउएवर a high PE ratio as well as a low PE ratio are subject to misinterpretation. A high PE ratio may be because of low EPS possible. Yes, आप देखिए फॉर्मूला क्या है, PE रेशियो की वैल्यू कौन से केसेस में ज्यादा होगी? या तो मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा है, इसका मतलब अर्निंग्स के मुकाबले मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भाई आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या है, कम है। या तो न्यूमरेटर बढ़ जाए तो आपका पीई रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, या इसका मतलब आपकी अर्निंग्स कम है, इसके कारण आपकी पीई रेशियो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो वो ये लाइन है, हाउएवर अ हाई पीई रेशियो एज वेल एज अ लो पीई रेशियो आर सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन। अ हाई पीई रेशियो मे बी बिकॉज ऑफ लो ईपीएस, सिमिलरली a low PE ratio may be because of high EPS. तो earning per share also plays an important role.
अब मैं आपको इसमें वो 2 क्वेश्चंस करवाता हूँ जो इस पीई रेशियो के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। और जब आप मार्केट्स में भी कई बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पीई रेशियो जनरली वहां गिवन होता है, तो उससे भी आपकी एक इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी। सो लेट अस डिस्कस द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीई रेशियो के करवा रहा हूँ, और जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वॉल्टर मॉडल और सीएपीएम के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पर भी ये वीडियोस ऐड हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस द प्रैक्टिकल। So let us start with the question on PE ratio. As I have told you कि PE ratio हमारे को हेल्प करता है to find out the market price और maybe the earning per share, और PE ratio हमें हेल्प करता है कि ये बताने के लिए कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ये दोनों क्वेश्चंस आपको एक पूरा जो PE रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। So see, the earning per share of Courier Limited is rupees 1.50. The investor expect that a PE ratio of 32 is appropriate for this company. What should be the price of the share? If the share is currently available for rupees 45 or 50, should the investor buy? अब ये देखिए, अब ये बेसिकली क्वेश्चन में किस में हेल्प कर रहा है, जस्ट टू फाइंड आउट कि ये हमारे लिए राइट इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी। सो लेट अस सी आंसर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, आंसर के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए द अर्निंग पर शेयर ऑफ कोरियर लिमिटेड। सो ईपीएस हमें कितना दिया हुआ है, ईपीएस इज रुपीज 1.50। ईपीएस इज 1.50। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ पीई रेशियो। सो व्हाट इज पीई रेशियो गिवन टू अस, पीई रेशियो इज 32 इज एप्रोप्रिएट, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द कंपनी। तो आपको पहले भी बताया है कि पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीई रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होना चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीई रेशियो इंटू ईपीएस। तो पीई रेशियो 32 है, ये 1.50 गिवन है, तो ये कितना आएगा, रुपीज 48। 32 इंटू 1.50, ये पीई रेशियो आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई रेशियो 48। इफ द शेयर इज करंटली अवेलेबल फॉर 45 और 50, शुड द इन्वेस्टर बाय। भाई हमारे हिसाब से पीई रेशियो के हिसाब से प्राइस 48 होना चाहिए, लेकिन अगर 45 है इसका मतलब मार्केट में भी रेट कम चल रहा है और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 48, तो हमें परचेज करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस 50 है तो हमें परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पीई रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू 48 है, लेकिन मार्केट में 50 दी हुई है, तो मतलब महंगा है मार्केट में। तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे, इफ शेयर इज अवेलेबल एट रुपीज 45, तो इट शुड बी परचेज बाय इन्वेस्टर, इट शुड बी परचेज्ड बाय इन्वेस्टर। ठीक है, हाउएवर 50 रुपीज के केस में हमें नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू 48 है और इसकी 50 आ रही है। हाउएवर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 50, इट इज नॉट रिकमेंडेड और इट शुड नॉट बी परचेज। आप ऐसे लिख सकते हो, रिकमेंडेड। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया जो हमें ये बताता है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इफ द शेयर इज अवेलेबल एट रुपीज 45, इट शुड बी परचेज बाय द इन्वेस्टर, हाउएवर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 50, इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये पीई रेशियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। Large Events Limited has recently purchased a dividend of rupees 3.50 per share. The dividends are growing at 10% per annum and the equity capitalization rate is 12%. तो इसका मतलब
ये अब हमारा एक तरह से पहले तो ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हो गया, क्योंकि ये हमको डिविडेंड के बारे में बता रहा है। फाइंड आउट द इम्प्लिसिट पीई रेशियो इफ ईपीएस ऑफ द कंपनी इज 7। तो सबसे पहले कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से हम P0 निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, MPS, क्योंकि पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, MPS अपॉन EPS, यही फॉर्मूला होता है ना। तो P0 MPS होता है, करंट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 KE माइनस G। तो हैज रिसेंटली पेड, तो मैंने आपको बताया था D1 हमारा एक्सपेक्टेड होता है, तो हम D1 को क्या लिख सकते हैं, D01 प्लस G। D0 क्या होता है, करंट डिविडेंड पेड, ठीक है, और डिविडेंड जस्ट पेड। द डिविडेंड्स आर ग्रोइंग एट 10%, तो ग्रोथ रेट हमारा 10% हो गया। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, D0 कितना है, 3.50, 1 प्लस 0.10, तो ये ग्रोथ हो गया हमारा, ठीक है। के हमें गिवन है कैपिटलाइजेशन रेट 0.12 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3.85 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आप आंसर आएगा आपका, दैट इज 192.50। आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हमें P0 मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया, तो पीई रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज 192.50 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड आउट इम्प्लिसिट पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज गिवन है, तो डिवाइड बाय 7। तो ये हमारी पीई रेशियो कितनी आ जाएगी, 27.5। तो प्लीज रिमेंबर, पीई रेशियो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं हम, ना ही इसको परसेंटेज में लिखते हैं और ना ही हम इसको किसी और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो इस कंपनी की पीई रेशियो कितनी होगी, 27.5। तो ये जो पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। इसके अंदर सबसे पहला पीई रेशियो में ये बता रहा है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि कई बार होता है ज्यादा पीई रेशियो, तो वो भी डेंजरस होती है कंपनी के लिए। और पीई रेशियो निकालते कैसे हैं, यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो ये कॉन्सेप्ट पीई रेशियो का था। सो थैंक यू सो मच, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल with your friends. Thank you.